शंकराचार्य के हिसाब से ये जो दुनिया हमारी है, ये भी एक तरह का सिमुलेशन है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम कैरेक्टर हैं और उस वीडियो गेम का रिमोट किसी और के हाथ में है। कोई हमारे साथ खेल रहा है और हमें लगता है कि मैं सीए बन गया, वहां से बटन कैसे चलाया, अब सीए बन गए। और आप उछल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अचानक उससे गलती हुई, यहां मामला खत्म। जैसे वीडियो गेम में आपसे गलती हुई, अंदर वाला खत्म हो जाता है। इतनी फानी किस्म की जिंदगी, इतनी बुलबुले जैसी जिंदगी, उस जिंदगी में इन छोटी छोटी बातों में इतना लीन होकर डूबे रहना, मेरे ख्याल से इससे खराब जिंदगी कोई नहीं हो सकती। और इसलिए जो करना है वो ये है कि जिंदगी में होते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। फाइनेंशियल चीजों से कंप्रोमाइज न करते हुए अपनी बाकी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। और जिंदगी बेहतर है यानी इसके 4-5 पैरामीटर्स हैं। सबसे गहरा पैरामीटर ये है कि आपके पास जीने का कोई पर्पस है या नहीं, और है तो कितना बड़ा पर्पस है। कुछ लोगों के पास होता है, मुझे सबको हरा देना है, फर्स्ट आना है, 1 करोड़ कमाना है, ठीक है, पर्पस है, पर ये पर्पस बहुत दूर तक हेल्प नहीं करेगा। इससे बेहतर पर्पस होता है एक समय के बाद कि आप अपनी क्रिएटिव इनसाइट को आगे बढ़ाएं। मैं ऐसे कई सीएस को जानता हूं जो सीए हैं, पर उनको लगा कि मेरी जिंदगी इतनी सीमित नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उनमें से एक शेखर कपूर बन गया। उसने मिस्टर इंडिया फिल्म बनाई, बैंडिट क्वीन बनाई, कितना कमाल किया। एलिजाबेथ फिल्म बॉलीवुड में बनाई। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उसको एक दिन समझ में आ गया कि मेरा सीए वाले काम से ना जिंदगी कमाल की नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं कुछ कुछ कर लूंगा, लेकिन वैसी नहीं हो पाएगी जैसे मैं चाहता हूं। और बहुत सारे सीए हैं। एक सीए को लगा कि मुझे देश को भी सुधारना चाहिए, वो सुरेश प्रभु बन गया, रेल मंत्री बन गया। एक और सीए को लगा कि मुझे एक नई पॉलिटिकल पार्टी में ईमानदारी का संदेश लेके जाना चाहिए, वो राघव चड्ढा बन गया। इतने सारे सीएस हैं। कोई पॉलिटिक्स में आ गया, कोई उद्यम में चला गया। एक सीए बाहर से पढ़ के आया, उसको लगा मुझे तो मीडिया की दुनिया को रेगुलेट करना है, अच्छा बनाना है। उसने एक मैगजीन शुरू की, इंडिया टुडे, और धीरे धीरे वो आज तक का मालिक बन गया। अरुण पुरी, वो भी सीए है। क्यों सीए होके ये मान लेना है कि मेरी जिंदगी इतनी ही है। एक यंग सीए सिद्धांत चतुर्वेदी फिल्मों में इतना सुंदर एक्टर बन के आ गया है। अभी वो गली बॉयज में आया, शानदार एक्टिंग करता है। एक सीए को लगा कि मुझे केवल अकाउंटिंग नहीं करनी है, मुझे तो कुछ बड़ा काम करना, स्टार्टअप करना है, वो मोतीलाल ओसवाल बन गया। इतने बड़े बड़े सीए, कुमार मंगलम बिरला एक सीए है और सीए से पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक सीए को लगा ये सब छोटा है, मुझे देश के लिए काम करना है, देश के लिए मर मिटना है। और आज से 2 महीने पहले उसने देश के लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। कर्नल मनप्रीत सिंह, जो कि सीए थे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरी पहली आपसे गुजारिश ये है कि सीए बनने के बाद अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को मरने मत दीजिए। कुछ क्रिएटिव, कुछ भी हो, वो क्रिएटिव हो सकता है कि आपको पेंटिंग करना पसंद हो, आपको पोएट्री पसंद हो, आपको फिल्म बनाना पसंद हो, फिल्म देखना पसंद हो, कुछ ऐसा। क्योंकि जो क्रिएटिव नहीं है, कई थिंकर्स कहते हैं कि जानवरों के पास जो 5 सेंसेस होती हैं, मतलब सबके पास नहीं, लेकिन जैसे गधे के पास है, गाय के पास है, भैंस के पास है, 5 सेंसेस हैं। हमारे पास 5 सेंसेस हैं। तो वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को उनसे अलग करती है? तो वो क्रिएटिव सेंस है। और जिसने अपनी क्रिएटिविटी को ही मार दिया, फिर वो तो एक मशीन है, फिर काहे का इंसान है। इसलिए मेरी पहली गुजारिश आप सबसे ये है कि सीए होते हुए कुछ ऐसा क्रिएटिव शौक पाल लीजिए कि दिन में 1 घंटा मस्ती से गुजार सकें उसमें। वो कुछ भी हो, फिल्म देखने से लेकर कविता लिखने तक, पेंटिंग करने तक, कुछ भी हो। गाना हो, गाना सीखिए, सिंगिंग सीखिए, इस उम्र में सीखिए, तबला बजाना सीखिए, हारमोनियम सीखिए, गिटार सीखिए। कुछ ऐसा जो करते हुए डूब जाने का मन करे,
बस कुआं खोदना मत सीखना, उसमें डूब गए तो मुश्किल हो जाएगा। बाकी कुछ भी जिसमें आपको मजा आता हो सीखिए। दूसरा, एक ऐसा पर्पस जीवन में रखा, बेशक इतना सा पर्पस हो, जैसे आपके लिए सबसे आसान क्या है, अपने आसपास 2 4 5 लोगों को सिर्फ इतना समझा दीजिए कि फाइनेंशियल विजडम जीवन में कैसे काम करती है, अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, पैसा कमा के कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उस मामले में आपका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। या अपने घर के आसपास 3 4 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए, उनसे हफ्ते में बार मिलते रहिए, और आप पाएंगे आपके चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक आनी शुरू हो गई है, और आपको कंपटीशन, परेशानी, वो जो नफरत का माहौल दिन भर होता है, इसको हरा दूं, उसको हरा दूं, इस सब से मुक्ति मिलने लगी है, और आप अंदर से एक बेहतर इंसान बनने के प्रोसेस में आ रहे हैं। तीसरी बात, आप कितने भी सफल हो, यदि आपके जीवन में कुछ खास रिश्ते ऐसे नहीं हैं, जिन रिश्तों के साथ, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, जिनके साथ आप अपने मन की हर बात खुल के कर लेते हैं, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट चाहे कुछ भी हो, दरअसल आप एक दिवालिया इंसान हैं, बैंकरप्ट इंसान है। आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं वो काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी का जीरो बहुत बड़ा है। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2 3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। हम सब दिन भर पर्दे लगाते रहते हैं, खुद को ढकने में लगे रहते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं, खुद को छिपाते ज्यादा हैं, सामने कम लाते हैं, क्योंकि समाज का उसूल ऐसा होता है। कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसा इंसान हो जहां आपको पर्दे की जरूरत ना हो, आप खुल के अपने मन की बात, हर बात कह सके। इसलिए मैं अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हो, चाहे आप सीए हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी की बैलेंस शीट में पैसे के साथ साथ क्रिएटिविटी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का मतलब ये होता है कि आपका जीवन बहुत सारे लोगों का है, आपके परिवार का है, आपकी कंपनी का है, आपके क्लाइंट का है, सबका है। और अक्सर आप देखेंगे कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, बाकी सबका है। दिन भर ऑफिस में रहे, 24 घंटे मिलते हैं, 8 सोने में गुजर गए, 1 2 घंटे तैयार व्यार होने में चले गए 10। आपकी जॉब कम से कम 8 10 घंटे कम से कम लेती होगी, सीए की जॉब तो बड़ी मुश्किल है, 20 घंटे हो गए। घर पहुंचे, परिवार ने कहा कि हमारा टाइम, पति या पत्नी ने कहा मेरा टाइम, बच्चों ने कहा मेरा टाइम, उनको दिया, सब हो गया, अपने लिए कुछ नहीं बचा। और इसी जद्दोजहद पर एक शायर ने, कृष्ण बिहारी नूर ने, कितनी सुंदर बात लिखी, वो सुन के हिल जाएंगे आप। लगता है कि हम सबकी जिंदगी का स्कैन, एक्सरे निकाल दिया हो। उसने कहा, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कंपनी, क्लाइंट, परिवार, बच्चे, स्कूल, ये सारा ठिकाना, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म है क्या पता ही नहीं। तो जब जिंदगी के अपने हिस्से आप बांट रहे हो सबके लिए, हो सके, मैं तो करता हूं रोज, हो सके तो रोज कम से कम आधा या 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखना है, जिसको मी टाइम कहते हैं आजकल के लोग। वो मी टाइम कैसे आ सकता है? उसका एक आसान तरीका ये है कि जब आप घर से ऑफिस, से ऑफिस से घर जाएं, अगर खुद ड्राइव करते हैं, वो मी टाइम हो सकता है। उस समय फोन को ऑफ कर दीजिए, अपने आप से बात करते हुए चलिए, अपने आप से सवाल, अपने आप से जवाब, अपने आप से ठहाका मार रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उधेड़ बुन में हैं। अगर वो नहीं मिलता टाइम, तो घर पे या ऑफिस में कुछ आधा घंटा निकालिए, कागज पेन लेके बैठिए, कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए, और रोज सोचिए कि आज का दिन मेरी जिंदगी को किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, अगर करता है या नहीं करता है।